तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पीछे पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ही बेसिक अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो हम लोग इसे रेस करते हैं और आगे का आपको बताते हैं। हम लोग समझें कि लोन पेयर होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, कहते किसे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ समझने वाले हैं लोन पेयर में। तो चलो हम लोग एग्जांपल से आपको समझाते हैं लोन पेयर होता कहाँ है, कैसे होता है। ठीक है, देखो H2O है, इसमें लोन पेयर होता है। ठीक है, NH3 इसमें लोन पेयर होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको हम आपको समझाते हैं। देखो जैसे जल से लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रमाण जो संयोजकता होती है 6 आता है, तो ये 6 अवन बना सकता है। ठीक है, देखो ये सारे नियम, ये नियम सारे में नहीं काम करता। ठीक है, ये अपवाद होता है। ठीक है, किसी किसी में, तो ये सारे में अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 6 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर। तो ये 6 बंध बना सकता है। जब हम ऑक्सीजन में 6 बंध बनाते हैं, ठीक है, इसमें 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं। इसे देखो कैसे होता है। देखो जब ये जो लोन पेयर हमेशा किसमें होता है, जोड़ी में। ठीक है, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 अबंध ये बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन ये 2 अबंध बना लिया, लेकिन इसके 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो यही है हमारा क्या है, ये हमारा है लोन पेयर। यही है हमारा क्या है, ये हमारा है, ठीक है, लोन पेयर है। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, यही हमारा है लोन पेयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लोन पेयर है। देखो इसमें भी कैसे होता है, देखो इसमें भी नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में 2 बिंदी लगी रहती है ना ऊपर, देखते हैं जब NH3 लिखते हैं उसमें 2 डॉट लगा देते हैं, तो ये है, तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा होता है लोन पेयर। ठीक है, ये हमारा क्या था, लोन पेयर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा लोन पेयर होता है। तो ये समझ गए आप लोग लोन पेयर क्या होता है, कैसे होता है। तो ये तो हो गया। देखो हम अभी बिल्कुल ये बेसिक क्लास है, जब एक इसका पूरा एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, समझाने के लिए बड़ा, जब आपको इसको समझाएंगे। देखो अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसलिए हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग रेस करते हैं और आगे आपको समझाते हैं। तो अब समझो मुक्त मूलक कार्बन आयन और कार्बन ऋण आयन के बारे में। तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं मुक्त मूलक कार्बन आयन और कार्बन ऋण आयन के बारे में। तो चलो हम लोग एक एक करके समझते हैं इसे। देखो पहले समझते हैं कार्बन मुक्त मूलक के बारे में। मुक्त मूलक क्या होता है, देखो समझो, पहले समझ लो फिर आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जब कोई कार्बन यहां समझाते चलते हैं। जब कोई एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, इसकी कितनी संयोजकता होती है, संयोजकता 4 होती है। मतलब ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। देखो जब ये 4 बंध बनाता है, जब कोई ये 3 बंध बना ले, कितने, 3 बंध बना ले और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक होता है। देखो कैसे, देखो समझो कैसे होते हैं, इसे रेज करते हैं, उसे समझाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये कोई कार्बन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक ये बना लिया। ठीक है, ये 3 बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब समझो ये जो एक मुक्त मूलक बचा है, मुक्त मूलक बचा है, ये स्वयं इसी कार्बन का है। जब इसी कार्बन का है तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मुक्त मूलक। जब उसी कार्बन का होता है तो याद रखना, जब ये ना ये किसी से लिया हो, ना ये किसी को दिया हो, ये स्वयं इसी का हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब ये हुआ मुक्त मूलक, ये क्या हुआ, मुक्त मुक्त मूलक। ठीक है, ये हुआ मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक समझ गए आप लोग, मुक्त मूलक क्या होता है। ठीक है, अब समझो कार्बन कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन क्या होता है उसे समझो। देखो एक एक करके मैं आपको बिल्कुल सिंपल, इसी तरह बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए, जैसे ये सिंपल है वैसे ही सारा कुछ सिंपल है। ठीक है, एक एक करके हमसे समझाते चलते हैं सारा कुछ। ठीक है, आप समझो कार्बन आयन, कार्बन आयन क्या होता है। देखो जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसका स्वयं इसके पास है, तो ये मुक्त मूलक हो गया। जब ये किसी को दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन एक जो बचा हुआ है, इसी को किसी और कार्बन को दे दे, ठीक है, किसी और कार्बन को दे देता है या फिर किसी और को दे देता है, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है हमारा कार्बन आयन। ये हो जाता, क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा कार्बन आयन। देखो समझो एग्जांपल से समझो, जैसे ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये है एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया
और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये किसी और को दे दे, क्या कर दे, ये किसी और को दे दे, किसी और को दे दे, ठीक है, दे दे, किसी और को दे दिया, या फिर ठीक है किसी और को दे दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, ये होगा हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा हमारा कार्बन आयन, ठीक है, क्या होगा, कार्बन आयन, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कार्बन आयन, ये हमारा क्या, ये इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा होगा कार्बन आयन, ठीक है, ये कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन होगा, ये कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा हमारा कार्बन आयन, ठीक है, ये कार्बन आयन समझ गया, दूसरा नंबर, ये हमारा पहले स्थिति हो गई, ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जब किसी और को दे दे, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा समझो, तीसरा इधर समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, ये तीसरी स्थिति है, ठीक है, इसकी इरेज कर दें, इसे हम लोग इरेज ही कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है, ये दोनों समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, इसे हम लोग इरेज करने जा रहे हैं, आप लोग इसे बिल्कुल नोट्स तैयार करते चलिए, ठीक है, ये मुक्त मूलक के हो गया। अब ये समझो तीसरी स्थिति, इसकी तीसरी स्थिति क्या है उसे समझो, तीसरी स्थिति समझाते हैं आपको, ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है, कार्बन आयन, कार्बन ऋण आयन, ठीक है, कार्बन ऋण आयन क्या होता है, देखो जब कोई कार्बन 3 बॉन्ड बना ले, ठीक है, 3 बॉन्ड बना ले और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ठीक, किसी और का, ये किसी और का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और का आगे, ये इसका स्वयं का है, ठीक है, ये इसी का है, इसी का है ये, ठीक है, ये इसी कार्बन का है, ठीक है, और ये किसी दूसरे का है, ये किसका, ये दूसरे का है, ये किसका है, ये किसी दूसरे का है, तो इसमें क्या हो गया, देखो ये ऋणी हो गया किसी का, तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है कोई चीज, एग्जांपल समझो, जैसे हमारे पास कोई चीज एक्स्ट्रा हम किसी और को दे दिए, तो हम क्या हुआ, देने वाला क्या होता है, ये धनी होता है, देने वाला धनी होता है, उसी प्रकार ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन आयन किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, और ऋणी कौन होता है, जो किसी से लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऋणी मतलब ऋण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, ये ऋणी होता है, मतलब ये किसी से ले रहा है, ठीक है, ये मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये किसी से लिया तो ये ऋणी हो गया, ठीक है, तो कार्बन ऋण आयन हो गया, ये क्या है, ये हमारा कार्बन ऋण आयन है, ये कौन है हमारा, ये हमारा कार्बन ऋण आयन, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, ये हुआ हमारा कार्बन ऋण आयन, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कार्बन ऋण आयन, ठीक है, देखो जब कोई किसी से ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, जब किसी से ले लेता है तो वो हमारा वो ऋणी हो जाता है, उसी प्रकार ये किसी से लिया तो ये किसी का ऋणी हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऋणी हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऋण, सॉरी कार्बन ऋण आयन, तो ये समझ गए कार्बन ऋण आयन। तो अब हम आपको समझाते हैं कि कार्बन के असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, क्यों, क्या कारण है कि कार्बन के इतने ढेर सारे मतलब यौगिक पाए जाते हैं, के प्रकार यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है, क्या कारण, तो उसे हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, तो पहला कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, सारा कुछ एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है, तो पहला कारण क्या है उसे देखते हैं, ठीक है, कि पहला कारण क्या है कि कार्बन के इतने असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, तो पहला कारण है या फिर गुण समझ लो कार्बन की, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो पहला कारण है ये, या फिर रीजन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो पहला कारण है कार्बन के, ठीक है, कार्बन के चतुर संयोजकता, ठीक है, चतुर संयोजकता, क्या कारण है, पहले कारण क्या है, पहला कारण हमारा है कार्बन की चतुर संयोजकता, ठीक है, मतलब ये 4 संयोजकता होना, इसका पहला कारण 4 संयोजकता होना, ठीक है, 4 संयोजकता होना मतलब 4 बॉन्ड बनाना, ठीक है, 4 संयोजकता मतलब 4 बॉन्ड बनाना, ठीक है, इसका पहला कारण क्या है, 4 बॉन्ड बनाना, ये हो गया। दूसरा कारण क्या है उसे समझो, दूसरा कारण हमारा क्या है, ये पहला कारण हो गया, दूसरा कारण हमारा है कि ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर असंख्य यौगिक बना सकता है, तो इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण है कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर, ठीक है, के साथ मिलकर क्या, के साथ मिलकर
अनेक यौगिक बनाता है। क्या करता है ये? अनेक यौगिक बनाता है, बनाता है या फिर बना लेता है, ठीक है। ये इसका दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण क्या है कि ये अपने अपने जैसे ये अपने जैसे ढेर सारे कार्बनों को आपस में जोड़ सकता है। इसके इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका गुण है वो है कि ये अपने जैसे कार्बनों को, ठीक है, ये अपने जैसे कार्बनों को हम लिखते हैं ये अपने जैसे जैसे कार्बन को जोड़कर क्या करता है? ये अपने जैसे कार्बन को जोड़कर अपने अपने जैसे कार्बनों को जोड़कर असंख्य यौगिक बनाता है, ठीक है। क्या करता है? असंख्य यौगिक बनाता है, ठीक है। क्या करता है? असंख्य यौगिक बनाता है। इसकी मतलब क्या है? मतलब इसकी जुड़ने की क्षमता अपने ही जाति से जुड़ने की क्षमता इसकी अधिक होती है, ठीक है। जैसे समझो कैसे, जैसे ये कार्बन है, सॉरी ये एक ऐसे कार्बन है, ये इससे जुड़कर ऐसे कार्बन, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, ये ऐसे इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ये मतलब आपस में जुड़ के मतलब असंख्य यौगिक जुड़कर मतलब असंख्य यौगिक अपने कार्बन जुड़ के असंख्य यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत से यौगिक कार्बन आपस में जुड़ के एक नया यौगिक बना सकते हैं। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम समझाते हैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसे इरेज करते हैं और आपको अब हाइड्रोकार्बन के बारे में समझाते हैं। तो अब समझो हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है उससे समझाते हैं आपको, फिर आपको हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझाते हैं, ठीक है। इसी में आएगा संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है, ये सब एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, ये सब इसी में आने वाला है, ठीक है। बस आप लोग कुछ क्षण वेट करिए। तो समझो अब हम आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन, समझो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो से क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं इसमें। तो हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे या फिर लिख दे कार्बन व हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? कार्बन व हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है, या होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको समझाने के लिए कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे उदाहरण से आपको समझा देते हैं, जैसे CH3 CH4, ठीक है, CH3 हो गया, CH4 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ETC, ऐसे मतलब बहुत से ETC मतलब बहुत, ठीक है। इससे बहुत ऐसे ही बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन के। उदाहरण समझो, ठीक है। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या समझाते हैं आपको? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या होते हैं उसे समझाते हैं आपको। तो बस इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं और आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या बताते हैं आपको? हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसे हम लोग बताते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब इसे कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसे बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो पहले समझ लो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा संतृप्त। क्या होता है? संतृप्त। दूसरा होता है हमारा असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त। असंतृप्त क्यों होता है, असंतृप्त क्यों होता है, उसे भी हम आपको समझाएंगे कि इसे असंतृप्त ही क्यों कहते हैं, इसे इसे संतृप्त क्यों कहते हैं और इसे असंतृप्त ही क्यों कहते हैं, ठीक है। इसे भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं। तो देखो संतृप्त में है हमारा आता है एल्केन। क्या आता है हमारा? संतृप्त में क्या होता है? इसमें होता है, आता है हमारा एल्केन। क्या आता है? अलग कलर के पेन से दिखा रहे जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये होता है हमारा एल्केन,
इसमें क्या होता है, इसमें होता है एल्केन, अब इसमें दो होते हैं, इसमें होता है एल्केन होता है, ठीक है, और इसमें होता है एल्कीन और एल्काइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एल्कीन और एल्काइन, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको होता है एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन होता है, ठीक है, इसके क्या होता है एल्काइन और एल्काइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है उसे आप समझ लो। इसका फार्मूला होता है CN, अलग कलर के पेन से दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है, CnH2+2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एल्केन का देखो यहां जो N है, N बराबर क्या होता है 1 2 3, ठीक है, 1 का मतलब यहां 2 से शुरू होगा, 2 3 4 मतलब नंबर, N मतलब होता है यहां नंबर, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे समझो एल्कीन में क्या होता है, देखो अभी चलो एक और बात बता रहे हैं, पहले से समझ लो, ठीक है। अब देखो ये समझो इसमें का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2, इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, इसका होता है CnH2n, क्या होता है C2H2n, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें भी n के स्थान पर क्या होता है, n बराबर होता है 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है नंबर, ठीक है, इसमें भी। और इसका फॉर्मूला होता है C2H2n-2, मतलब इसमें दो माइनस हो जाते हैं, इसमें दो माइनस हो जाते हैं, इसका ये फॉर्मूला था। इसमें भी n बराबर होता है 1 2 3 4, इसका भी मतलब होगा डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इसका ये हो गया फॉर्मूला, इसका समझ लिए। अब समझो इसकी बॉन्ड के बारे में, किसमें सिंगल बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड होता है, उसे समझो, ठीक है। एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखो जब कहीं आप, एक बात और बात, चलो पहले इसे समझा दे बॉन्ड, फिर आपको और कुछ समझाते हैं, प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आपको एक प्लस पॉइंट समझाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझा लेते हैं आप। देखो अब समझो इसकी बॉन्ड के बारे में, ये होता है एल्केन, क्या होता है एल्केन, एल का मतलब होता है एक, ठीक है, एल का माने होता है एक, ठीक है, एल्केन कैन मतलब होता है कार्बन, एल्केन, एल्केन जब कभी एन मतलब होता है एकल बॉन्ड और एन मतलब होता है कार्बन, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया यहां देख समझो, एल मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है जब एल, इसको इंग्लिश से आपको समझा जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, एल्केन इसका होगा एल्केन, जब कभी एन आए, देखो इसमें एल्केन लिखा है, एल्केन मतलब समझो जब एल का मतलब होता है कार्बन, कभी भी कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो एल का मैं समझ जाना कि वो कार्बन, और एक बात और होता है कि आर कहीं भी लिखा हो, जब कहीं आर शॉर्ट में लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो कार्बन समूह है, ठीक है, वो कार्बन का समूह है जिसमें होता है। एल का मतलब होता है एकल बांध, क्या होता है एकल बांध, क्या होता है एकल बंध। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है एकल बंध, उसी प्रकार, ठीक है। एल का यहां हो क्या, एल का मतलब हो गया कार्बन, इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, इन मतलब क्या होगा, इन मतलब हो गया द्वितीय बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है, इसे डबल बॉन्ड लिखते हैं, मैं कुछ चिन्ह दर्शा दे रहा है, एकल बॉन्ड, इसमें होता है एकल बॉन्ड, इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें होता है इन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये कितना हो गया, इसमें कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, देखो शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग परेशान हो, जिससे कंफ्यूज ना हो आप लोग, ये आप लोग समझ गए। अब हम आपको बताते हैं ये बॉन्ड के बारे में, तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आपको जैसे कि कुछ उदाहरण से समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों तो ये उदाहरण पहले आपको दिखा चुके हैं, आप लोगों ने इससे पहले इसके आगे ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग। अब ये हो गया, अब हम आपको बताते हैं डिग्री, क्या बताते हैं आपको, डिग्री बताते हैं, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रखिए। अब हम आपको बताएं डिग्री के बारे में, डिग्री क्या होता है, ठीक है, इसे रेस करते हैं और आपको डिग्री बताते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के डिग्री के बारे में। तो देखो समझो कार्बन ऑफ डिग्री होता क्या है, डिग्री मतलब कार्बन की डिग्री होती क्या, उसे समझो। देखो जब कोई कार्बन से सीधा कोई एक कार्बन या दो कार्बन, तीन कार्बन, जितने कार्बन जुड़े होंगे उतनी ही डिग्री कार्बन वो होगा, ठीक है। समझो कैसे, आपको नहीं समझ में आ रहा अभी, अभी हम आपको डिटेल में मतलब उसके उदाहरण एग्जांपल से समझाते हैं तो आप समझ पाएंगे।
देखो समझो, हमारा कहने का मतलब जैसे कोई कार्बन है, उससे जितने लोग जुड़े होंगे, जैसे मान लो हम हैं, ठीक है, हमसे कोई आके यहाँ से जुड़ गया, हमारे ऊपर हाथ रख दिया, तो हम कितने डिग्री हो गए, 1 डिग्री हो गए, ठीक, क्योंकि हमसे एक व्यक्ति जुड़ गया, एक इधर से आए वो भी हमसे जुड़ गया, तो हम कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं लगातार, 2 कार्बन, एक इधर वाले कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से, ठीक है, व्यक्ति से, तो हम कितने डिग्री हो गए, 2 डिग्री हो गए। उसी प्रकार होता है, देखो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे समझ लो कि जैसे उदाहरण पहले समझा, तो फिर आपको ऐसे समझा, जैसे मान लो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये CH3, ठीक है, ये कार्बन, एक सेकेंड, CH3, CH3, हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, बस आप लोग समझिए, बस ध्यान लगा के सब कुछ समझाया जाएगा आपको। अब देखो इसमें कहां कहां हाइड्रोजन कौन सा कौन डिग्री है, उसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, उदाहरण के एग्जांपल से समझो कि कौन सा कौन डिग्री है, ठीक है, देखो समझे, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसे देखिए, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, इससे डायरेक्ट कौन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, इसे याद रखिएगा, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कितने डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। अब इसे देखिए, ये वाला कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो हमारा उदाहरण अभी समझा, तो उसी प्रकार है, देखो ये एक इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, देखो समझिए, एक इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा है, एक ये इधर वाले ये इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन, एक 2 कार्बन, तो ये कितने डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ, ठीक है। अब ये वाले में देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, तो कितने कार्बन से जुड़ा है, ये जुड़ा है 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री हुआ। उसी प्रकार समझो, देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, देखो सीधे उसी कार्बन से, समझो जैसे ये कोई कार्बन है, इसी कार्बन से जुड़े हो जितने, उसी का मान्य होगा, ठीक है, किसी ये जैसे जुड़ गया, इसमें जुड़ गया ये, तो ये वाले इसमें नहीं, ये वाला इसमें नहीं ऐड होगा, सिर्फ ये जितने इसमें से ही जुड़े हो उसी का मान्य होगा। जैसे समझो, देखो जैसे ये देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इसमें से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन और नीचे लगा हुआ है, तो ये कितने डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, कितने डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, समझे, आगे समझो। अब ये वाला देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस, और ये किसी से नहीं जुड़ा है, तो इसका माने होगा, ये डायरेक्ट की बात होती है, डायरेक्ट उससे जुड़ा हो, ठीक है, तो ये कितने डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। उसी प्रकार समझो, देखो ये कितने डिग्री है, देखो CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है, CH इधर, CH2 इधर है, और CH2 इधर है, देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझो एक कार्बन इधर भी है, ठीक है, इधर देखो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये हुआ 4 डिग्री, ठीक है, ये कितने डिग्री हुआ, ये हुआ हमारा 4 डिग्री। उसी प्रकार समझो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे याद रखिएगा, ये कितने डिग्री, ये 2 डिग्री हुआ। अब ये वाला समझो कितने डिग्री है, देखो एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 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 तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 4 डिग्री। कितने डिग्री हो गया, 4 डिग्री। देखो एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 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 ठीक है, ये आप लोग समझ गए ये कार्बन क्या होता है। देखो अब इससे हम आपको एक फॉर्मूला सूत्र, ठीक है, जैसे देते हैं, देखो जैसे जब कोई कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, जब कोई एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, जब कोई, हम लिख के समझाते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का दिक्कत नहीं होगी, यहीं से लिख देते हैं, जब एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, ठीक है, जब 2 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो 2 डिग्री, ठीक है, जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा है, ठीक है, या जुड़ा हो तो, ठीक है, जब 3 डिग्री से जुड़ा, 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, जब 4 कार्बन से जुड़ा हो तो 4 डिग्री, बस 4 डिग्री तक ही होगा, ठीक है, क्योंकि अधिक ये उससे अधिक बांड बना नहीं पाएगा, उससे अधिक होगा नहीं, ये इसे आप लोग याद रखिएगा। जब एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, जब 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट उसी कार्बन से जुड़ा हो, कोई दूसरा कनेक्ट ना हो उससे, ठीक है, जैसे ये वाला
ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ये दोनों का की बीच की बात होगी, किसी तीसरे की बात नहीं होगी, ठीक है। जो उससे अटैच होगा, उससे जो जुड़ा होगा, ठीक है, उसी का मान्य होगा। तो ये आप लोग समझ गए। तो अब समझो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण क्या होता है। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण मतलब संरचना के द्वारा कैसे कैसे से प्रदर्शित किया जा सकता है कार्बनिक यौगिकों को, उसे समझेंगे। क्या समझेंगे कि हम लोग कार्बन को कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, बस उसे समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं, हम अपने कार्बन को कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, आपके सामने हम रख सकते हैं, ठीक है, उसी को समझाना है आपको। बस आप लोग कुछ सेकंड रुके रहिए, बस कुछ सेकंड, आपको इस क्वेश्चन के बिल्कुल धुआं धुआं होने वाला है, बस कुछ सेकंड रुके रहिए, जस्ट कुछ सेकंड। देखो समझो, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। एक एक करके हम आपको समझाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से, उसे आपको बताते हैं। एक होता है पूर्ण संरचनात्मक, मतलब पूर्ण संरचनात्मक, पूर्ण संरचना, एक होता है पूर्ण संरचनात्मक, एक होता है संघनित। क्या होता है, संघनित संरचनात्मक, ठीक है। एक होता है हमारा अबंध रेखा, ठीक है। क्या होता है, अबंध रेखा संरचनात्मक, ठीक है। क्या होता है, संरचनात्मक। एक होता है अबंध रेखा, एक होता है संघनित, और एक होता है पूर्ण रेखा। अब पूर्ण कौन सा है, संघनित कौन सा है, अबंध रेखा क्या है, उससे आपको समझाते हैं। देखो पूर्ण क्या होता है, जिसमें जैसे कोई एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये ऐसे ऐसे फैला फैला लिखा हो, ठीक है। जब ये फैला फैला लिखा होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पूर्ण संरचनात्मक, मतलब पूर्ण संरचना है इसकी, ठीक है, इसकी पूर्ण संरचना है। और संघनित संरचनात्मक क्या होता है, जब इकट्ठा होता है CH3 C2 CH3, ये क्या है, ये हमारा है संघनित संरचनात्मक। ये हमारा क्या है, ये हमारा संघनित संरचनात्मक है। और अबंध रेखा संरचनात्मक क्या होता है, उसे समझे। देखो जैसे कि ये लिखा हुआ, एक कार्बन जहां पास ये शुरू होता है रेखा, वहां एक कार्बन होता है, जहां पे खत्म होता है वहां एक रेखा होता है, फिर वहां से एक जुड़ा होता है, ऐसे रेखा, फिर ऐसे। देखो जैसे इसमें हम लोग 3 कार्बन है, तो 3, इसमें हम लोग 4 कार्बन बना दिए, ठीक है। कैसे, देखो जैसे CH, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे, ठीक है। ये हम लोग इसे ऐसे दर्शाए हैं, ठीक है। इसमें हम आगे डॉट डॉट लगा दें, मतलब और भी कार्बन जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे जहां जहां डॉट है, जहां जहां से ये मुड़ रहा है, वहां पास एक कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें दिखाया नहीं जाता, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे नीचे देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कार्बन वहां पास है। और यहाँ पास जहां जहां पर कार्बन है, वहां पर हाइड्रोजन अपने से जुड़ सकते हैं, ये तो जानते ही आप लोग, ठीक है। देखो इसमें अबंध रेखा को, देखो ये तो आप लोग समझते ही से लिख सकते हैं। अबंध रेखा के कुछ लिखने के तरीके हैं, ठीक है, जो कि किसमें IPSC के द्वारा, ठीक है, दिया गया है, उसे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इरेज करते हैं, ये सारा को इरेज करते हैं, इसे आप लोग समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। इससे हम लोग इरेज करते हैं और इससे समझा दिया, फिर हम लोग यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसके देखो क्या क्या नियम होते हैं, उसे हम आपको बताते हैं। इसके बारे अबंध रेखा के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। किसके बारे में, अबंध रेखा के बारे में। ये तो आप लोग समझ गए ना, अबंध रेखा के बारे में समझाते हैं। किसके बारे में, अबंध रेखा के बारे में। इसके देखो कई नियम है, थोड़ा 4-5 है, ज्यादा नहीं है, बस 2-3 ही है, उसे हम आपको एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है, अबंध रेखा के बारे में, याद रखिएगा, अबंध रेखा के बारे में, ठीक है। यहां लिखे देना जिससे आपको दिक्कत ना हो। अबंध रेखा के नियम, ठीक है, क्या है, अबंध रेखा के नियम एक एक करके समझाते हैं। कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, जब ऐसे ऐसे से ऐसे लिखा जाता है, रेखा में परिवर्तित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, कार्बन से अलग कलर के पेन से दिखाते हैं, ठीक है। कार्बन से क्या होता है, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। क्या किया जाता, नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, नहीं दिखाया जाता है। ये पहले हो गया। अब दूसरा क्या होता है, उसे समझो।
पहला क्या था, कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए, देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए, इसमें नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। आगे समझो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व लिखे जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। जैसे कि समझो, एक सेकंड दिखा रहे हैं आपको, उदाहरण सहित समझाएंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। हम इसमें लिखेंगे कि कार्बन में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व, ठीक है, या फिर यौगिक जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिखे हो तो उसे क्या करें, उसे दर्शाया जाएगा, उसे दिखाया जाएगा या फिर लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। उसे क्या कीजिए, हाइड्रोजन, तो कार्बन में हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिखे हो तो उसे लिखा जाएगा या फिर दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें है तो दिखा, जैसे आबंध में हम बदल रहे हैं, जैसे मान लो हम इसे आबंध में बदल रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन लगा होता तो वह भी हम इसमें दिखाते नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। देखो अभी एग्जांपल से समझाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो समझो, ठीक है, ये होगा जिसे दिखा जाएगा, लिखा जाता, ये होगा। जैसे समझो, हम आपको बताते हैं कैसे, जैसे समझ लो कि जैसे ये हमारा फॉर्मूला शीट, जैसे समझो, जैसे ये हमारा हो गया, एग्जांपल से समझाते हैं, जिससे आपको ना दिख रहा होगा, यहाँ एग्जांपल हम लोग यहाँ लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम लोग यहाँ लेते हैं, आप लोग दिख रहा है ना, आप लोग ना दिख रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, इससे हमें आसानी से दिख जाए, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है हमारा इसका C3 C2 C2 CH COH, ठीक है, OH या फिर ON या कुछ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसे हम लोग यदि उसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें, या फिर हम पहले सिंपल आपको समझाते हैं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। इसे हम लोग यदि कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेखाबंध में, इसे हम लोग रेखा में बदलते हैं, ठीक है, रेखा में बदलते हैं तो वो कैसा हो जाएगा उसे समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ शुरू किए, ठीक है, ये कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है, तीसरा कार्बन ये हो गया और चौथा कार्बन ये हो गया। तो हमारे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसे अरेंज करेंगे, ठीक है, सिर्फ 4 का, जहां पास डॉट होगा, जहां पर मुड़ा होगा वहां पास एक कार्बन होगा। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये हो गया इसका, ठीक है। अब समझो दूसरा, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, जब कार्बन मतलब कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे अन्य तत्व O या N लिखे होते हैं तो उसे लिखा जाता है, ठीक है। उसे हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल हो गया, C2 COH। अब ऐसे समझो, इसे हम लोग लिखते कैसे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बात और याद रखना, जब ऑक्सीजन, एक और पॉइंट है, हम लोग भूल गए थे आपको बताना, यहाँ एक पॉइंट और है, इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब ऑक्सीजन से कोई कार्बन या कोई अन्य तत्व जुड़ा हो, कोई अन्य तत्व जुड़ा हो तो उसे दिखाया जाएगा, ठीक है, दिखाया जाएगा। इसे आप लोग क्या है, उसे दिखाया जाएगा, इसे याद रखिए, वो मतलब उसे हम दिखाएंगे, ठीक है, उसे हम लोग दिखाएंगे ऑक्सीजन से, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से कोई अन्य तत्व जुड़ा हो तो उसे हम लोग, या फिर हाइड्रोजन ही जुड़ा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ही क्यों ना जुड़ा हो, उसे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। जैसे समझो